मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की। मित्रों, हमारे माता दुर्गा का पावन पर्व का समय आ चुका है। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि 2024 स्टार्ट होने को है। 3 अक्टूबर से ही स्थापना दिवस है। उसके बाद में घर घर में यत्र तत्र पूजा देखने को मिलेगी माता दुर्गा रानी का। यह अवसर होता है कि हमें माता दुर्गा का पूजा करना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए और उनकी कृपा पात्र बननी चाहिए। लेकिन मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ आपको बताने वाले हैं, इस बारे में तो कोई जल्दी बात ही नहीं किया करता है। तरह तरह की युक्ति बताते हैं लोग, तरह तरह के उपाय बताते हैं, ये करिए वो करिए नवरात्रि में, लेकिन जो मूल विधान है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ बात आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में वस्तुतः कोई नहीं बात करता है, लेकिन वो जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने दुर्गा माता का विग्रह स्थापित किया है अपने घर में या कहीं भी, तो खास तौर से आपके लिए ये जानकारी जाननी जरूरी है। मित्रों, नवरात्रि में हमें 3 ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिनके करने के बाद में हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं और उल्टा हमें पाप भोगी बनना पड़ता है। मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं और पहली गलती बताते हैं जो इंसान नहीं जानते हैं और अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को या कन्याओं को दुर्गा माता का ही स्वरूप माना जाता है, और ऐसे में जब आप विग्रह स्थापित उनका किए हो, उनका पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप ऐसे में कम से कम कन्याओं को रुलाना नहीं। किसी भी कन्या को, अपने घर की हो, बाहर की हो, कहीं की भी हो, किसी भी माताओं को मत रुलाना, क्योंकि माता दुर्गा रानी के स्वरूप में ही माताएं हैं। माताएं भी माता के स्वरूप में हैं और कन्याएं भी माता के स्वरूप में हैं। यानी कह सकते हैं कि नारी सम्मान का पर्व है ये। तो हमें नारियों का सम्मान करना है और ख़ास तौर से छोटी कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं रुलाना है, क्योंकि उनको रुला दिया तो आपका सारा किया हुआ 8-9 दिन का जब पूजा व्रत सब आपका नष्ट हो गया। तो किसी भी कन्या को आप रुलाना नहीं, बल्कि उनको खुश करने का प्रयास करेंगे तो माता रानी आपसे डबल प्रसन्न होंगी। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनको खिलौने दे सकते हैं, उनको खाने की चीज़ें दे सकते हैं, मिष्ठान दे सकते हैं, मिश्री दे सकते हैं, मेवे दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करना, कन्याओं को प्रसन्न करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तो माता रानी आपकी पूजा को 10 गुना ज़्यादा फल देंगी। तो कह सकते हैं कि कन्याओं को खुश करें, लेकिन रुलाना नहीं गलती से, नहीं तो आपका किया हुआ सारा कर्म नष्ट हो जाएगा। माताओं का भी सम्मान करें। दूसरी गलती कौन सी है जिसे हमें भूल करके भी नहीं करनी है? माता दुर्गा रानी जब भी घर में प्रतिस्थापित होती हैं तो वह नवरात्रि भर आपके घर में सुबह के 4 बजे ही आ जाती हैं। तो सुबह के 4 बजे ही आ जाती हैं अगर माता रानी, तो आप 8 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं सो करके, तो आपके पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। माता रानी आपके घर में आएँ, आप उस समय उनका पूजा पाठ करते रहिए या कर चुके रहिए। माता रानी के आने से पूर्व आप स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके खाली हो जाइए। यानी सुबह सुबह ही पूजा का विधान सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए आप देर तक सोते मत रहिए। आपको जाग करके ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग करके आपको पूजा पाठ कर देना शुरू कर देना चाहिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे घर पे जगदम्बा माता दुर्गा रानी प्रतिस्थापित हुई हैं, और ऐसे में जो भी घर के पूजा पाठ करने वाले मुखिया हों, खासतौर से जो भी लोग हैं और जो मुखिया हैं उनके लिए ही बता रहा हूँ विशेष, उन लोगों को मन में गंदी बातें नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की मन में रोष नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार के, और ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में बुराई, मन में गंदगी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सभी को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माता रानी का विग्रह हमारे घर में प्रतिस्थापित हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी के कदम आपके घर में पड़े तो आपको शुद्धिकरण से ही रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपके पूजा पाठ का। तो ये कुछ 3 विधान थे जिसे अत्यंत आवश्यक रूप से करनी ही चाहिए, नहीं तो आपके पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे ही मतलब निकलेगा जैसे कोई चलनी में शरबत मांग लेवे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय माता की, जय बागेश्वर सरकार की, हर हर महादेव।